नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। अतः कविर्नाम सूयावद् अर्थः अतः कविर्नाम सूयावदर्थः अतः कविर्नाम सूयावद् अर्थः कविर्नाम सूयावदर्थः स्वात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः स्वात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः प्रमतो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र सीधे अन्यर्थार्थे न यतेत तत्र सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र सीधे अन्यर्थार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः परिश्रमं तत्र समीक्षमानः परिश्रमं तत्र समीक्षमानः परिश्रमं तत्र समीक्षमानः अतः कविर्नामस्तु यावदात अर्थः कविर्नामसु यावदर्थः अतः कविर्नामसु यावदर्थः अतः कविर्नामसु यावदर्थः यादप्रमुक्तो व्यवसाय बुद्धिः व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे नायतेत तत्र सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः परिश्रमं तत्र समीक्षमानः अतः कविर्नामसु यावदर्थः अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यात्प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः अन्यथार्थे नायतेत तत्र सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। जी पढ़िए, कौन पढ़ेंगे श्लोक? हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। अतः कविनामासु यावदर्थः साध प्रमतः व्यवसाय बुद्धिः सीधे अन्यार्थ न यतते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षाणमाणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी तुरंत प्रणाम। अतः कविर्नामसु यावदर्थः शाद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र
परिश्रमं तत्र समीक्षणमाणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः कबीर नामात् सुनो यथादर्थ शाद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्य अर्थाते नयते न तत्र परिश्रम तत्र समीक्षणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। अतः कविर्नाम सूयावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः कबीरनाम अस्तु यावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धिन्यर्थार्थे नयते स तत्र परिश्रमं तत्र समुच्यमाणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतः कबीर नाम सुयावदर्थः सदर्पमर्थो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्नर्थार्थे न यते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतः कवीर्नामसो यावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यर्थार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ते हैं। अतः इस कारण कभी बुद्धिमान व्यक्ति नामसु केवल नाम के लिए यावत न्यूनतम अर्थः आवश्यकता स्यात् होए अप्रमत्तः उनके पीछे प्रमत्त हुए बिना व्यवसाय बुद्धि ही बुद्धिपूर्वक स्थित सिद्धे सफलता हेतु अन्यथा अन्यथा अर्थे के हित में न कभी नहीं यतेत प्रयास करे तत्र वहाँ परिश्रमम कठोर श्रम तत्र वहाँ समीक्षमाणः व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के लिए। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। कृपया पीछे पीछे दोहराइए। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्तापूर्वक स्थिर रहना चाहिए उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थित रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। कठोर श्रम श्रम के के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तात्पर्य हरे कृष्णा। नमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत की विचारधारा सकाम
कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। सारा ब्रह्मांड या यूं कहें कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है, ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि यह संसार न तो आरामदेह है न सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं, वो निश्चय ही पागल प्रमत्त हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में यह पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मीले, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतः वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो जरा भी वास्तविक नहीं है, लेकिन जो सिर्फ नाम की माया जाल मात्र है, जिनका महत्व समुद्र के तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे इतिहास में उनके नाम अक्षुण्ण बने रहे, किंतु वे कालक्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक दूसरे युग को स्थान दे देते हैं। लेकिन भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षण भंगुर समय की उपज है। सकाम करने की धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी पढ़िए। गिरिजा माता जी, आपका हैंड रेस था, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा। लेकिन वे ऐसी मिथ्या वस्तु में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए ये समय का अपर मात्र है, जो कि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। अतः प्रभु व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ग मुद्राएं क्यों न खर्च करे। माता जी थोड़ा इस अतः ऐसे आत्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे यहाँ सचेत किया जाता है कि वो सकाम कर्मी हरे कृष्ण माता जी, आपके नेटवर्क सही नहीं आ माता रहे जी हैं। हो नहीं रहा है। मोहित न अभी हो हो रहे मनुष्य हैं। जीवन ठीक मनुष्य जीवन कभी भी माता जी ब्रेक हो रहे हैं, दूसरे किसी को चांस देते, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रहे है जी। रक्षा माता जी पढ़िए। श्रीमद् भागवत में अधिक से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीव ठीक है माता जी। थैंक यू सॉरी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत से पढ़ना है ना प्रभु जी? जी। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है, वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती।
और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। इस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अत्यावश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। अतएव मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। इस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव कहाँ चले गए माता जी? बुरे क्योंकि कहाँ चले गए? क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अत्यावश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। अतः मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने जैसा अन्य किसी कार्य में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकवादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए विश्व के पर आध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे यदि सादा जीवन तथा उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से रंच मात्र भी नहीं डिगे। विश्व के इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना आध्यात्मवादी के लिए आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। आध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य से सहयोग दे। ध्यान रहे कि शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। आध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली की पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री प्रसाद भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः कविर नाम सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः, सिद्धे अन्यथार्थे नायते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। हृदय में श्री भगवान, अध्याय का शीर्षक है हृदय में श्री भगवान। इसी तरीके से हृदय में श्री भगवान स्थापित नहीं होते हैं। पिछले श्लोक में बताया श्री सुखदेव गोस्वामी ने कि जो वेद हैं उनकी जो ध्वनि है, जो वाइब्रेशन है, वो इस तरीके से प्रस्तुत होती है कि व्यक्ति की बुद्धि भौतिकता की ओर जाती है। पर ऐसी चीजों से सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। तो कल की चर्चा में एक माता जी ने पूछा था, तो क्या हम सब कुछ छोड़ दें, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी अगर हम कमाना छोड़ दें? तो हमने चर्चा करी थी कि आज यानी तीसरे श्लोक में उसका उत्तर मिलेगा। और तीसरे श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया है, न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही प्रयत्न करें, मिनिमम नीड्स। ईशोपनिषद में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि सब कुछ भगवान का ही है और हमें सिर्फ उसमें से अपने हक का न्यूनतम ही स्वीकार करना चाहिए। बाकी जो बचा है यह भली भांति जानते हुए कि दूसरों का है, हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता है, मिनिमम नीड्स। और ये किसकी पहचान है? ये पहचान है एक प्रबुद्ध व्यक्ति की। प्रबुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड, जिसको दिव्य ज्ञान मिल गया हो। उपाधियों वाले इस जगत में, इस जगत को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उपाधियों वाला। उपाधि मतलब नेम्स। आगे प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा करी है, हम देखेंगे। अलग अलग नाम हैं पर वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। देखिए, जैसे ही शास्त्र कहते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करो, इमीडिएटली हमारा माइंड हमें कहता है अच्छा, यानी काम कम करना है, आराम ज़्यादा करना है, यानी आलस वाला जीवन बिताना है, ज़्यादा अपने जीवन में मोटिवेशन यानी नहीं रखनी है, आराम आराम से धीरे धीरे जीवन बिता देना है। शास्त्र ये नहीं कह रहे, आप समझिए इस बात को। एक आलसी व्यक्ति का जीवन बिताने के लिए शास्त्र नहीं कह रहे। आपका जीवन पूरी तरीके से सक्रिय होना चाहिए, पूरी तरीके से उसमें एनर्जी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, पर अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उदासीन होना चाहिए। तो फिर कहाँ लगाएं हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को? भक्ति कार्य में। कैसे होता है प्रभु जी? आइए कभी टेंपल और देखिए
किस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मचारी अपना जीवन बिताते हैं। सुबह से शाम पूरी ऊर्जा में, पूरे उत्साह के साथ वो भगवान की सेवा में रहते हैं, आलस नहीं है, पर अपनी भौतिक सुविधाओं के पीछे उदासीन रहते हैं। इतने सारे सीनियर डिवोटीज जिनके आप लेक्चर सुनते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आते हैं प्लीज़, आप देखिए उनके मंदिर में जाके उनके रहन सहन को भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उदासीन है, पर फिर भी आज इस्कॉन में पूरे विश्व में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने इतनी भगवान की सेवा करी, इतना प्रचार प्रसार किया। खाली नहीं बैठे, खाली बैठने से भी संभव नहीं है। प्रभुपाद जी, आप कई मंदिरों में जाते हैं, उनके कमरे बने हुए रहते हैं ना जहाँ पे रुकते थे, उस कमरे को देख के आपको पता चल सकता है भौतिक सुख सुविधा के प्रति उदासीन। एक सिंपल कमरा, एक सिंपल बेड, एक सिंपल टेबल, पर सिर्फ 2 घंटा सोते थे। क्यों? आलसी थोड़ी थे, थोड़ी ना आराम आराम से आलस की तरफ नहीं, पूरी मेहनत, पूरी तरीके से उत्साह, पूरी तरीके से ऊर्जा, पर भगवान की सेवा में। हमारे इस भौतिक जीवन में हम ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कम से कम हफ्ते में 1-2 छुट्टी तो रहती है, सैटरडे संडे, जब आप लेटे रहते हैं बिस्तर पे, उठते भी नहीं हैं। और मंदिरों में भक्तों के लिए वो भी छुट्टी नहीं रहती है, क्योंकि संडे को तो संडे प्रोग्राम होता है, और ज़्यादा भक्त लोग आते हैं, और ज़्यादा भीड़ होती है मंदिरों में। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं हमें करना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर अपने ही पूर्वजों को देखें, अपने ही दादाजी, दादी जी, नाना नानी को देखें, उन्होंने ऐसा ही जीवन बिताया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये हम हैं इस जनरेशन में, शायद पिछले 20-25 सालों से कि पूरे 30 सालों से कि पूरा रहन सहन सब कुछ बदल गया है। पूरा कंज्यूमरिज्म आ गया हमारी सोसाइटी में। अवांछित वस्तुओं को इकट्ठा करने की होड़ मच गई है। शास्त्र कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है। इन सब चीज़ों को करने के लिए जो भी प्रयत्न करें वो मात्र कठोर श्रम है। कठोर श्रम का मतलब हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क करने को शास्त्र मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए हार्ड वर्क करना जो बेकार की है वो बेवकूफ़ी है, वो करके फायदा नहीं है। हार्ड वर्क करना है तो कोई अच्छी चीज़ के लिए। और जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो इस बात को आप अनुभव करते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं अनुभव करने में सक्षम होते हैं। देखिए भक्ति के लिए भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष मतलब आप इसको व्यवहारिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। आपको फिर फालतू की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आप न्यूनतम रिक्वायरमेंट रखते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मंदिर का प्रशासन हमेशा इस टेंशन में रहता है कि कब कोई ब्रह्मचारी छोड़ के दूसरे मंदिर चला जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास 2-3 जोड़ी कपड़े को छोड़कर कुछ है ही नहीं। वो अपना बैकपैक टांगेगा और निकल जाएगा। न्यूनतम हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा जीवन। अगर आपको बोला जाए अपने घर को शिफ्ट करने के लिए, कितना बड़ा हेडेक है आप सोचिए। इतना सामान हमने एकत्र कर लिया, इतना सामान एकत्र, मूवर्स एंड पैकर्स एक बड़ा बिजनेस बन के आ गया है। पूरे घर को शिफ्ट करते हैं। और ब्रह्मचारी एक बैग उठाता है, 4 कपड़े जो है उसको डालता है और निकल जाता है। हरे कृष्ण, कुछ भी नहीं है उसका। पर वही ब्रह्मचारी आज पूरे विश्व में इस्कॉन का प्रचार प्रसार करते हुए दिखता है। हरे कृष्ण। न्यूनतम आवश्यकता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कठोर श्रम करते हैं, जैसे सकाम कर्म कर सकें। सकाम कर्म मतलब वो कर्म जिसके हम फल की इच्छा करते हैं, तो
मात्र समय का अपव्यय है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, सुनने में हो सकता है आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, पर अगर आप इस बात को अपने हृदय में डालेंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। बार बार 2-3 क्लासेस ये डिस्कशन हो रहा है, श्रीमद् भागवतम पूरे मनुष्य जाति के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहा है। जो कलयुग में मनुष्य जी रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं, पढ़ो लिखो, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, मौज करो, उस पूरे एग्जिस्टेंस पे सवाल या निशान उठा रहे श्रीमद् भागवत। ये कर क्या रहे हो? नारद मुनि कहते हैं राजा प्राचीन परिषद को, ये कर क्या रहे हो? जब उनके पुत्र प्रचेता 10,000 वर्ष तक नदी में खड़े रह के तपस्या करते हैं, तो उनके पिता प्राचीन परिषद सकाम कर्मों में लग जाता है। नारद मुनि को उन पर दया आती है और जाते हैं, ये कर क्या रहे हो? और कहते हैं नारद मुनि, क्या तुम्हें पता नहीं, ये करके तुम अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते, ये करके तुम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। पूरे जीवन आदमी श्रम करता है जिससे वो अपना जीवन सुखमय कर सके, अपने दुखों को खत्म कर सके। और नारद मुनि कह रहे हैं सकाम कर्म करके तुम ये कार्य नहीं कर सकते। ये कितना भारी थप्पड़ है हमारे मुंह पे। कोई परिवार गरीबी में रहता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, और क्या बोला जाता है, मैं बड़ा होके पैसे कमाऊंगा और अपने परिवार को दुखों से निकाल दूंगा। नारद मुनि कह रहे हैं सकाम कर्म करके आप अपने दुखों को खत्म नहीं कर सकते। वास्तव में हम जिस चीज को दुख सोच रहे हैं वो दुख है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। हम प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, सुख आए, सुख आए, यही सबकी प्रार्थना रहती है। पर किसी की प्रार्थना ये नहीं रहती कि हमारे जीवन में दुख आए, पर फिर भी दुख आते हैं। बिना प्रार्थना किए भी दुख आते हैं। इसी तरीके से बिना प्रार्थना किए सुख भी आएंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, सुख और दुख दोनों आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो नास्तिक हैं, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, क्या उनके जीवन में सुख नहीं आते हैं? आते हैं। तो सुख और दुख के लिए प्रार्थनाएं करना बेकार है, कोई लाभ नहीं। वो आएंगे जाएंगे, मात्र समय का अपव्यय है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये 5 चीजों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसी को घुमा फिरा के हम अलग अलग नामों से जानने लगते हैं। वास्तव में यह पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थ से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामग्री, कारें, बंगले, मीलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं वो मात्र नाम है, अलग अलग नाम है, पर है क्या? भौतिक तत्व और 3 गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कहीं रजोगुण ज्यादा है तो कहीं तमोगुण ज्यादा है, कहीं सत्वगुण ज्यादा है, पर है इनकी मिलीजुली सरकार। इसलिए श्लोक में क्या लिखा है? उपाधियों वाले इस जगत में अलग अलग उपाधि, अलग अलग नाम है, पर वास्तव में है कुछ भी नहीं। देखिए,
जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, वो आज हम देख रहे होते हुए। कैसे? जो सिर्फ माया जाल है, जिनका महत्व समुद्र की तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं है। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे कि इतिहास में उनके नाम निरंतर बने रहे। अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, उसमें अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया, और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बोलते हैं जो अमेरिका ने आज किया वो विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता। अमेरिका का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इसलिए देखिए, प्रभुपाद जी यही तो समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी को थोड़ी पता था कि अभी पता उनको सब है, पर ये कब लिखी गई और आज हम युद्ध देख रहे हैं, इसलिए हो रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसलिए लड़ते हैं जिससे इतिहास में उनका नाम निरंतर बना रहा है। एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं, नाम उपाधियों वाले इस जगत में नाम के लिए लड़ रहे हैं। और होता क्या है, कालक्रम में इसे भुला दिया जाता है। आज से 2000 साल पहले, 500 साल पहले, 3000 साल पहले किसने क्या लड़ाई करी, आपको अगर हम पूछेंगे तो आपको याद भी नहीं है। कालक्रम में इसे भुला दिया जाता है। औरंगजेब जब निकला फतेह करने के लिए, सिकंदर जब निकला फतेह करने के लिए, तो उन्होंने क्या सोचा, इतिहास में हमारा नाम दर्ज होगा, पर कालक्रम में उन्हें भुला दिया गया। वो मात्र हमारे मार्क्स ऑब्टेन करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर उन्होंने क्या किया, उपाधियों के इस जगत में मात्र समय का अपव्यय किया। आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मनुष्य जीवन कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए बना। ये तो वही बात हो गई कि हम गाड़ी में चढ़ के समुद्र पे तैरने की कोशिश करें, सोचने गाड़ी को हम समुद्र पे चलाएं, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे, अरे प्रभु जी गाड़ी तो कभी समुद्र पे तैरने के लिए बनी ही नहीं है, वो तो सड़क पे चलने के लिए बनी है। इसी तरीके से मतलब बुनियादी मिस्टेक प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य जीवन इंद्र तृप्ति के लिए बना ही नहीं है, और उसी में हम सारा समय निकाल रहे हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन। श्रीमद् भागवतम क्या बोलता है, बहिष्कार करता है। हाईएस्ट ट्रुथ, प्योर नॉलेज की बात करता है श्रीमद् भागवतम। इन सारे कैतव धर्मों को त्याग के हाईएस्ट धर्म की चर्चा करता है। इसके ऊपर और कोई नॉलेज नहीं है और कोई धर्म नहीं है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वह वांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने हेतु या बुरे व्यापार का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए सिद्धांत का पालन करने हेतु तैयार करती है। तो प्रभुपाद जी बोले जो पूर्ण सभ्यता है, अ कंप्लीट सिविलाइजेशन, वो क्या है, वो बोलती है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दैट इज कंप्लीट सिविलाइजेशन। पूर्ण सभ्यता। अपूर्ण सभ्यता क्या बोलती है, बुरे व्यापार का सर्वोत्तम उपयोग, मेक द बेस्ट डील आउट ऑफ बैड बिजनेस। जो हम बोलते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से, भाग रहा है उसकी लंगोटी खींच लो। मेक द बेस्ट डील आउट ऑफ द बैड बिजनेस। और बैड बिजनेस है क्या, हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे व्यापार है। माय गॉड, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो हम फंस गए हैं यहाँ पे भौतिक जीवन में और हमें भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, यही बुरा व्यापार है। ये आपके साथ ठगी हो गई है। ये शरीर हमारे साथ ठगी है, ये भौतिक शरीर। तो करना क्या है, इस बैड बिजनेस का, इस बुरे व्यापार का हमें सर्वोत्तम उपयोग करना है। सर्वोत्तम उपयोग क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपने इस शरीर को, अपने शरीर की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इससे उचित और कोई कार्य नहीं कर सकता शरीर के साथ।
मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके श्री भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोग के पीछे मुक्त होने जैसे अन्य किसी कार्य में ना लगाकर तदनुसार कर्म करें। 3 चीजें बता रहे हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करें, ज्यादा अपने जीवन में भोग करने की कोशिश ना करें। आपको कोई तड़पने के लिए, भूखा रहने के लिए, मरने के लिए नहीं कह रहे। न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करें, मिनिमम नीड्स। और भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए कि भगवान पे पूरी तरीके से आश्रित रहिए। क्या करना है? अपने जो मानवीय शक्ति है, जो ह्यूमन एनर्जी है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाइए। 3 चीज क्या है? न्यूनतम आवश्यकताएं, भगवान पे आश्रित रहना और अपनी ह्यूमन एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाना। नहीं तो क्या होगा? पापा जी, सभ्यता का भौतिकवादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाती है। अगर आप सिर्फ भौतिकवादी विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उसको आसुरी सभ्यता कही जाती है, आसुरी सभ्यता। और आप देखिए आज दिख भी रहा है हमें, जो वर्ल्ड के सबसे जो डेवलप्ड नेशंस इसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो ही आज सबसे ज़्यादा आसुरी तरीके से जी रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी का लिखा है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। और ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है वहीं पे युद्ध और वहीं पे अभाव है। युद्ध और अभाव वही है। हिप्पीज बने क्यों हिप्पीज? अभाव। देखिए यूरोप का हाल देखिए, आज ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज थी उसकी, अंग्रेज हर जगह शासन करते थे। अभी कंट्री का जाके हाल देखिए आप, वहीं पे युद्ध और अभाव होता है। तो भौतिक उन्नति से सक्सेस नहीं मिलती है। ये टाइम एंड अगेन बार बार प्रूव हो चुका है। बट क्या है, हम जान के भी अंधे बने रहते हैं। मोह, जान के भी अंधे बने रहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। ये बार बार हम सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, पर जब तक हम इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में श्रीमद् भागवतम पढ़ने का लाभ नहीं है। मुश्किल लगता है ना, अरे कैसे हम सारी सुख सुविधाओं को त्याग दें। मत त्यागिए आप, कोई बात नहीं है, पर नहीं त्यागने का जो अंजाम है वो आपको यहाँ पे पता चलता है। और त्याग के शास्त्रों के द्वारा दिए गए मार्ग में चलने का फल भी आपको पता चलता है। चॉइस इज योर्स। जब भगवान ने अर्जुन को बताया, उसके बाद क्या कहा? यथा इच्छासी तथा कुरु। मैंने सब बता दिया, अब आपकी जैसी इच्छा वैसा। कोई आपको हिटलर की तरह बंदूक लगा के ऐसा करो नहीं बोलने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। जब तक आपके अंदर, आपके हृदय में खुद बदलाव नहीं आएगा, तब तक ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। आप कहेंगे अरे युधिष्ठिर महाराज को देखिए कितने ऐशो आराम में थे, अम्बरीश महाराज को देखिए कितने ऐशो आराम में थे, सब तो राजा थे। हाँ, उनको राज ऋषि कहते हैं, वो राजा भी थे, साथ में ऋषि भी थे। झटके में उन्होंने अपने साम्राज्य को छोड़ दिया। चाहे युधिष्ठिर महाराज हो, चाहे भरत महाराज हो, चाहे अम्बरीश महाराज हो, झटके में छोड़ दिया। क्या आप छोड़ पाएंगे? साम्राज्य तो छोड़िए, आप अपना घर ही नहीं छोड़ पाएंगे। अटैचमेंट नहीं थी उन्हें, वो वहाँ पे थे एज अ कस्टोडियन। बैंक में जब कोई व्यक्ति कैशियर बन के कैश गिनता है, तो वो एज अ कस्टोडियन कैश गिनता है। वो उसके कैश नहीं है, वो अपने जेब में नहीं रख सकता है। करोड़ों अरबों रुपए गिन सकता है, पर वो बैंक के पैसे। तो राजा पहले एज अ कस्टोडियन कार्य करते थे, वो उसको भोगते नहीं थे। ध्यान रहे कि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य पद्धति की विवेचना अलग श्लोक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आत्मघाती नीति नहीं अपनानी। आत्मघाती नीति क्या है? इंद्र तृप्ति कर्ताओं
के घनिष्ठ संपर्क को यहाँ पे आत्मघाती नीति बताया, यानी उनके संपर्क में रहना जो सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोचता है। उपदेशामृत में 2 बार श्रील गोस्वामी ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों का संग हमें त्याग देना चाहिए जो सिर्फ इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं। और बड़ी अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारा समाज और जो बच्चे खास करके वो सारे इसी ओर जा रहे हैं और इसी को अपना जीवन मान बैठते हैं। माँ बाप के लिए बहुत चिंता वाली बात है ना, बहुत चिंता वाली बात है। आप देखेंगे शहरों में तो बहुत ज़्यादा है। इंद्र तृप्ति ही कामयाबी का मापदंड बन गई है। कोई व्यक्ति अच्छा है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, संस्कारी है, किसी को मतलब ही नहीं है। बल्कि आजकल तो माँ बाप अपने बच्चों की गंदी क्वालिटीज़ को बोल के प्राउड फील करते हैं। सुनता ही नहीं है, क्या करूँ? अरे उसको तो नाइट क्लब जाना होता है ना, आपको पता ही है। उसको गंदी क्वालिटीज़ को बोल के वो प्राउड फील करते हैं। कलयुग। पर अच्छी बात है, कम से कम हम श्रीमद् भागवतम में लिखे सबसे शुद्ध ज्ञान को पढ़ पा रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, और श्रवण से हम इसे अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। कंटिन्यूस अगर हम सुनते रहेंगे ना, सुनते रहेंगे, वो ज्ञान हमारे हृदय में जरूर आएगा। अगर 1% भी आ गया ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा, 1%। क्योंकि ज्ञान इतना शुद्ध है, एक बूंद मात्र से हमारा परिवर्तन। बार बार वही चीज प्रभुपाद कह रहे हैं, छोड़ो, सिंपल लिविंग है, सिंपल लिविंग है। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आए जीवन में जब आपको प्रभुपाद के शब्द याद आएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा, मेरी किताब का कोई एक पन्ना पढ़ ले उसका जीवन बदल जाएगा, एक लाइन पढ़ ले उसका जीवन बदल। और वास्तव में ऐसा है, क्योंकि ये कोई अपने मनोधर्म से उन्होंने नहीं लिखा, वो अपने मन की बातें नहीं बता रहे हैं। आप सोचें ये प्रभुपाद कैसा कहना था, मैं नहीं मानता, वो शास्त्र को बता रहे हैं, है ना। अपनी फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने उठा और लिख दिया आई थिंक। शास्त्र में जो लिखा प्रभुपाद जी ने उसे सरल भाषा में, और आज के जो हमारा समाज है उसमें से प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताया है, जिससे हमें समझने को आसानी है। अरे शास्त्र में लिखा, अब हमारे ऊपर है हम इसे अपने जीवन में अपनाएं या ना अपनाएं। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ हम आज की क्लास बंद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सादा जीवन उच्च विचार। आप एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं इससे? प्रभु जी एग्री करते हैं। प्रभु जी मुश्किल है कि आसान है? नहीं आसान है, लेकिन आसान है भगवान प्रभु। की अगर इच्छा है तो आसान है। आजकल का जो चल रहा है माहौल उसके बनस्पत आसान है प्रभु जी, है कठिन लेकिन प्रभु जी सरल बन। हाँ, जो आजकल का प्रभु जी lifestyle आसान जी है रहे हैं, लेकिन उसको बड़ा आचरण कठिन में लगेगा। लाना मुश्किल है। आचरण में लाना मुश्किल है। इसीलिए भक्तों का संग आ गया। जब आप देखेंगे ना दूसरे भक्तों को करते हुए, बहुत चीजें आसान हो जाती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ उनका निजी एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना है? सब सोच में पड़ गए हैं क्या करना है? प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी सादा जीवन बोलते हैं, कहाँ जाते हैं? कार में ही घूमते हैं सब लोग, हम देखते हैं। सादा जीवन बोलते हैं, कार में ही दिखाई देते हैं सब लोग, कार में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सादा जीवन क्या होता है? सादा जीवन बोलते हो कार में घूमते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, प्रभु जी वगैरह में तो कार में ही दिखाई देते हैं। प्रभु जी क्षमा जाती हूँ ये बोलने के लिए, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन कार में दिखाई देते हैं सब लोग, बोलते हैं सादा जीवन है। तो फिर कहीं जाना होता है तो कार में ही दिखाई देता है, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह। तो फिर सादा जीवन कहाँ हुआ फिर? देखिए क्या है, मैं बताऊँ आपको। ये अच्छा प्रश्न पूछा माता जी ने। माता जी कह रहे हैं, लोग कहते हैं हमारा तो जीवन सादा है पर कार में घूमते रहते हैं, तो सादा जीवन कहाँ हुआ? देखिए
ध्यान से इस चीज को समझिए, सादा जीवन जरूरी नहीं है कि कार के संग या कार के बिना। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, हाँ म्यूट कर दिया। हो सकता है कोई व्यक्ति कार में जा रहा हो और फिर भी वो बस में जाने वाले व्यक्ति से ज्यादा सादा जीवन बिता रहा हो। जस्ट सिर्फ क्योंकि एक व्यक्ति कार में जा रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका जीवन सादा नहीं है। ये हमारी मनोवृत्ति पे है। मतलब आप के पास गाड़ी है, आप इस्कॉन मंदिर से, फॉर एग्जांपल आपका घर 15 किलोमीटर दूर है, आपको मंदिर में जाके भगवान की सेवा करनी है, तो आपके पास दो उपाय है। एक, आपने सोचा नहीं मैं तो सादा जीवन बिताऊंगा, मैं बस से जाऊंगा और मंदिर में जाके सेवा करके बस से आऊंगा। दूसरा, आप गाड़ी से जाते हैं और सेवा करते हैं और आ जाते हैं। आपकी मनोवृत्ति क्या है उस समय? क्या आप उस गाड़ी को भोग रहे हैं पर्सनली? देखो मेरे पास तो गाड़ी है, देखो मैं तो अच्छे से आराम से जा रहा हूं। या आप सिर्फ उसे एक वाहन की तरह यूज कर रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं विदाउट एनी अटैचमेंट। अगर ऐसा कर रहे हैं तो चाहे गाड़ी हो चाहे एरोप्लेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछा गया। आप तो प्लेन में घूमते हैं, आप तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? युक्त वैराग्य। मतलब ये सारी चीजें मैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं भोग रहा हूँ, ये मैं भगवान की सेवा में लगा है। आज क्योंकि वो एरोप्लेन से घूमे इसीलिए विश्व के इतने सारे देशों में जा पाए। अगर वो पैदल यात्रा करते 2-3 देशों से ज़्यादा कहीं नहीं जा पाते, और जा भी नहीं पाते। तो हम क्या उसे अपने लिए भोग रहे हैं या हम उसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं? इस पे डिपेंड करता है सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, ठीक है जी, समझ आती है जी, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। किसी को कुछ बताना है अपना जीवन का कोई एक्सपीरियंस इसके बारे में? कोई आपने किसी मंदिर में किसी भक्त को देखा, आप उससे इंस्पायर्ड हो गए, सादा जीवन उच्च विचार? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, हमारा भारत देश ना, आपने कहा था वैसा ही था प्रभु जी, बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करने के पूर्व। बट इंडिया का कोई चूक नहीं था, बट स्टिल इट इज सफरिंग प्रभु जी। वो विश्व गुरु जैसा था, बट किसी को भी ना, अब यूएसए कर रहा था उसी तरह किसी को डोमिनेट कुछ नहीं किया, स्टिल इट इज सफरिंग प्रभु जी। देखिए क्या है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मेंट फॉर सफरिंग, नंबर 1। यस प्रभु। दिस एंटायर मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली मेंट फॉर सफरिंग ओनली। दुख आलय और शाश्वत। फिर हम सोचते हमने बुरा नहीं किया, उसने बुरा किया। जी बनाइए सफरिंग, किसी को ज्यादा सफरिंग, किसी को कम सफरिंग, ये चल रहा है। सफरिंग हर जगह है। तो ये सोचना हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ये हो गया, क्या क्या प्लान्स हैं पता नहीं। प्रभुपाद जी भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे अपने गुरु को कि अभी भारत तो गुलाम है, आप कह रहे हैं जाओ पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु का संदेश करो, कौन सुनेगा? प्रभुपाद जी के गुरु ने क्या कहा? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। आज भारत गुलाम है, कल आज़ाद बनेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है भगवान का संदेश पाना। वास्तव में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे तो वास्तव में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी आइडेंटिटी, इस श्लोक में यही बताया गया है। उपाधि, तो अभी हमने अपनी उपाधि बना लिया इंडियन, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यस प्रभु, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, करेक्ट। हमारी अगर उपाधि है तो वो है हम आत्मा है, और आत्मा का क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। ठीक है, यस प्रभु। हरे कृष्ण। जब हम देखते हैं
श्रील प्रभुपाद जी के भावार्थ में राष्ट्रवाद के विरुद्ध जैसे उन्होंने लिखे हैं बहुत जगह पर, तो बट डिफेंस के लिए तो करना ही पड़ता है ना। जैसे जब प्रभुपाद जी का समय था तो हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारा देश गुलाम था, तो जो भी किया है मतलब उस समय की जो भी हो गए हैं क्रांतिकारी, तो वो जरूरी भी तो था ना उस समय। हाँ नहीं तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा रात को अपना घर पूरा छोड़ के सो जाओ, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको अपना घर लॉक करके सोना है। आप सोचेंगे नहीं मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, कोई चोरी करने आएगा, भगवान समझ लेंगे। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। इसीलिए कभी भी उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना है, अपने देश को नहीं करना है। बट विथ व्हाट माइंडसेट आर यू डूइंग? विथ व्हाट माइंडसेट आर यू डूइंग? वर्ण आश्रम धर्म जो है प्रभुपाद जी ने कहा इसे लागू करो, उसमें तो 4 है ना। क्षत्रिय का अर्थ ही अपने देश को बचाना, अपने नागरिकों को बचाना। पर उसके आगे जाके आपको पंचम पुरुषार्थ यानी भक्ति की ओर भी जाना है। इसी को सब कुछ नहीं समझ लेना है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट राष्ट्रवाद नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट है भक्ति। हाँ उसके नीचे हो सकता है, उन्होंने मना नहीं किया, पर उसको हाईएस्ट मत समझ लीजिए, इसके ऊपर और कुछ नहीं। ठीक है ना? जी प्रभु। ओके, और किसी का कुछ संशय है, कुछ बताना चाहते हैं? प्रभु जी महाराज जनक अपना राज्य चलाते हुए भगवान पर केंद्रित थे, मतलब कौन से महाराज की बात कर रहे हैं? जनक महाराज। जनक महाराज जी। और जिसको मतलब बोलते सिंपली बिना मतलब सादा जीवन उच्च विचार। तो हमारा भ्रष्ट नेता जो है अरविंद केजरीवाल डिक्लेयर करता है महल बना कर आता है जी। और प्रभु जी मेरे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैं ठीक से नहीं बता पाएगा, आप मतलब संभाल लीजिएगा। एक बार शायद नारद मुनि को भ्रम हो गया था कि मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो है किसान है, एक किसान के बारे में बता रहे थे कि मेरा भक्त है। तो नारद जी बोले वो कैसे हो सकता, मैं तो आपको 24 आवर्स आपका नाम लेता हूँ, मैं आपका ज़्यादा श्रेष्ठ मतलब भक्त हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, उनको 1 गिलास ऑयल दे दिए, जाओ पृथ्वी पर घूम के आ जाओ, लेकिन ख्याल रखो कि इसमें से 1 बूंद भी नहीं गिरे। अब नारद जी जो है सो गिलास लेके गए और 1 बूंद भी नहीं गिरे करे, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के आ गए। फिर भगवान ने पूछा क्या है, सब ठीक ठाक है? हाँ, मैं 1 बूंद नहीं गिरा, मैं पूरा माइंड कंसंट्रेट किया था उसके ऊपर। तब भगवान पूछे तो तुम ऐसा जब किए तो भगवान मेरा नाम कितना बार लिए? प्रभु नाम किससे लेता, मैं तो अपना काम कर रहा था। तभी भगवान बोले देखो किसान है, सुबह से शाम तक खेत में मतलब काम करता है, हल जोतता है, ये सुबह जाने के पहले मेरे को याद करता है और सोने के पहले मेरे को याद करता है। तो वो मतलब वो अपना काम करते मेरे को याद कर रहा है, और तुम जो मेरे को 24 आवर नाम तो ले रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में एक जवाबदेही दिया गया तो तुम मेरा नाम लेना भूल गए, तो इससे श्रेष्ठ भक्त कौन हुआ करके ऐसा एक बार भगवान साथ भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिए थे। जी 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 करेक्ट। एक और है ऐसा नारद मुनि के एक और ये देखिए हमें इसमें मतलब ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, पर नारद मुनि के थ्रू शिक्षा दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि नारद मुनि भगवान जी सही बात है। के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ उनको भगवान अपने भक्तों को यूज करते, जैसे अर्जुन को उन्होंने मुंह में डाला, भक्तों को यूज करके शिक्षा जी। ठीक है, चलेंगे आज हम सभी, कल मिलेंगे 4थे श्लोक के साथ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदास हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। बोलते ना कि एक मिनट क्या बोल रहे माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। बोला है ना, एक हमको रूल लगा दिया है ना कि एक जगह बैठ के पूरी 16 माला कर लो। यहाँ पे काम करते हुए पहले एक जगह बैठ के सुबह मॉर्निंग उठ के मंगल आरती अटेंड करके पहले 16 माला कंप्लीट कर लो अपनी, फिर इसीलिए तो रूल लगा दिया। हाँ ठीक है, वो करना सबसे अच्छी बात है। अगर आपको स्टोरी बताई प्रभु जी ने, जब स्टोरी बताई ना अभी, उसके ऊपर मैं बोल रही हूँ कि हमारा काम करते अगर दिन भर हमें कार्य करना है, लेकिन भगवान का जाप तो है ब्रह्म मुहूर्त में ही सही है, और 16 माला उसी टाइम से उसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है एक्चुअली मिनिमम 16 राउंड्स ऑन बीड्स
इंस्ट्रक्शन ये है, कम से कम 16 माला अपनी माला में। इसका मतलब है कि बाद में भी चलाते रहो माला नहीं है हाथ में, पर चलाते रहो, भगवान को हर समय याद करते रहो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 8 8 का फॉर्मूला दिखा था प्रभु जी, 8 8 8 3 8 जो घंटे 8 है, पर हमेशा मन में भगवान का स्मरण और चिंतन चलना ये आइडियल है। क्योंकि हो सकता है उस 8 में जिसमें आप सेवा कर रहे हैं उसमें ऐसी आपको परिस्थिति आ गई, हे भगवान मदद करिए, कैसे निकलूं इससे बाहर, आ सकती है ना स्थिति। या बाथरूम में आप 8 बाकी 8 में जिसमें विश्राम करना है और सोना है, और आपको इधर उधर अपने दिनचर्या करनी है, बाथरूम में पैर फिसल गया, हे राम हे कृष्ण, ये क्या हो गया, मैं गिर गया, तो हर समय आपको भगवान को याद करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी सुबह का जो माला करने का एक्चुअली है, मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा, उसमें जो माला मतलब बहुत इजीली हो जाती है कंप्लीट। अगर नहीं कर पाए तो दिन भर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर चैंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग होती है। काउंटिंग होती है। चलिए चलते हैं आज। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।